सो गाइज आज हम देखने वाले एक ऐसे हंटर की स्टोरी जिसे आप बहुत ज़्यादा अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि ये एनिमे जस्ट अभी नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई है और रिलीज़ होने के साथ ही वहाँ पर बहुत ज़्यादा तहलकम मचा रही है। इस एनिमे की बराबरी तो जुजुत्सु काइसन और मेन कैरेक्टर की बराबरी तो गोजो के साथ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये एनिमे तो जुजुत्सु काइसन से भी बहुत ज़्यादा अच्छी है और गोजो का तो इस मेन कैरेक्टर के सामने कोई बराबरी ही नहीं है। ये मेन कैरेक्टर तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए देखते हैं ये मिन कहाँ तक सच है। हम देखते हैं किसी म्यूज़ियम में कोई रॉबर्स घुस चुके होते हैं और वहाँ पर रॉबरी कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बंदा आता है और वो कहता है कि ओ मुझे तो पता ही नहीं था कि रॉबरी करने के लिए तो कोई ड्रेस कोड भी होता है। मुझे पता होता तो मैं अपनी इस ईस्टर पहला वाली ड्रेस में नहीं आता और तुम्हारे तो एक रॉबर्स बनकर आता। और उसे देखकर तो वो रोबोट्स डर से जाते हैं और कहते हैं कि तुम कौन हो। और जैसे उसे देखते हैं तो उनमें से एक बंदा कहता है ये तो एक रैबिट है, लेकिन उनमें से एक बंदा कहता है कि नहीं ये कोई भी हो, हमें इससे क्या, हमें तो चोरी करने से मतलब है। और वो रैबिट कहता है कि हाँ तुम्हें क्या पता कि यहाँ पर तुम तो बस 2 मिलियन की चोरी करने के लिए आए हो, लेकिन यहाँ पर एक ऐसी स्वॉर्ड है जिसे तो तुम लोगों को संभाला भी नहीं जा सकता और ये स्वॉर्ड तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ये स्वॉर्ड डीमंस के कैप्टन मोनार्क की है, जिसे देखकर तो तुम लोग डर से जाने वाले हो। और वहाँ पर अलार्म बजने लगता है क्योंकि उस रैबिट ने उस स्वॉर्ड को वहाँ से उठा लिया होता है और कह रहा होता है कि ये डीमन स्वॉर्ड तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है और तुम लोगों ने इस डीमन स्वॉर्ड को, हेल की स्वॉर्ड को इस पवित्र जगह पर रखा हुआ था, लेकिन तुम लोगों को क्या पता कि ये डीमन स्वॉर्ड तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ये हेल और यहाँ से एक पोर्टल को जोड़ने वाली की है जिसे तुम लोग क्या ही समझ पाओगे। और रॉबर्ट्स कहते हैं कि हमें क्या लेना देना, तुम हमें बस इस स्वॉर्ड को दे दो। लेकिन जो बंदा होता है वो कहता है कि हाँ मैं तुम्हें इस स्वॉर्ड को दूंगा, हो ही नहीं सकता। और वो उस बंदे की गर्दन को एक ही अटैक में उड़ा देता है, एक स्लेस में उसकी गर्दन उड़ सी जाती है और उसे देखकर तो सभी लोग डर से जाते हैं और उस पर धड़ाधड़ गोलियां बरसा रहे होते हैं। लेकिन जो रैबिट होता है बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है और वो सभी को मार देता है। जैसे वहाँ पर लोग आते हैं तो देखते हैं कि रैबिट ने सभी को मार दिया होता है और बहुत ज़्यादा ब्रूटल तरीके से मारा होता है, जिसे देखकर तो वो भी डर जाते हैं। और जो रैबिट होता है वो कहता है कि अब हेल और इस अर्थ की मिल चुकी है मुझे और मैं इस पोर्टल को ऑन करने वाला हूँ, जिसे देखकर तुम लोग भी थर्राने वाले हो और हेल के जो बंदे हैं वो यहाँ पर आने वाले हैं, जिसे देखकर तो तुम भी डर से जाओगे। लेकिन तुम्हें क्या पता, तुम इस नज़ारे को देख ही नहीं पाओगे। और ऐसा कहकर वो बहुत ज़्यादा क्रीपी सी स्माइल देने लगता है, वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है कि मुझे ये स्वॉर्ड मिल चुकी है। ये सब होने के बाद में जो सीन होता है वो हमारी सिटी की ओर जाता है, जहाँ पर कोई मॉम होती है जो अपने बच्चे को लेकर वहाँ पर घूम रही होती है और कोई इससे टक्कर मारकर उसके सामान को गिरा देता है। और जो बच्चे की मॉम होती है वो उस सामान को उठा रही होती है और उस बच्चे को कह रही होती है कि तुम यहीं पर रहना। और वो सामान को उठाते हुए उस बंदे से कह रही होती है तुम्हें दिखता नहीं क्या, तुमने मेरा सामान गिरा दिया। लेकिन जो बंदा होता है वो कहता है कि तुम्हें मैं क्यों सॉरी बोलूँ, मुझे क्या पता। और ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जो अपना बच्चा होता है वो एक डीमन में बदल जाता है और वो अपनी मोम को कहीं दूसरी जगह ले जाता है, क्योंकि उसके हाथ से एक बोतल छूट चुकी होती है और कहती है कि मुझे क्या पता। लेकिन उसकी जो मोम होती है वो कहती है कि हाँ मुझे पता है कि तुम मुझे परेशान करना चाहते हो, लेकिन तुम्हें क्या पता कि मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है इस परेशानी से। तुम जब बड़े हो जाओगे तो तब तुम्हें पता चलेगा कि मुझे तुम्हारी संभालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है। और उसे वो एक सुनसान सी गली में ले जाती है और वहाँ पर जाते ही उस मोम को कोई एक बंदा डीमंस आते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। और उसकी जो मोम होती है बच्चे की वो कह रही होती है कि तुम मुझे मार दो, लेकिन जो मेरा बच्चा है उसे छोड़ दो, तुम मेरे बच्चे को छोड़ दो और मुझे मार सकते हो। लेकिन तभी वहाँ पर हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है दांते, वो वहाँ पर एक ज़बरदस्त सी एंट्री लेता है और उन डीमंस को मारने लग जाता है, जिसे देखकर तो हम भी बहुत ज़्यादा खुश हो चुके होते हैं और ये सच में देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। और वहाँ पर वो उनके साथ डीमंस के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी कॉम्बैट फाइट करता है और उसे बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से डीमंस को मार देता है और उस लेडी को बचा लेता है। और वो लेडी कहती है कि थैंक यू। लेकिन वो देखती है कि जो दांते होता है वो एक हंटर है और वो कहता है कि मुझे पता नहीं था कि यार मुझे इतनी जल्दी सब कुछ करना
मारना होगा। हाँ मुझे पता है कि एक डायलॉग भी मारना होता आखिरी में, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे कोई डायलॉग याद ही नहीं है। ऐसी क्या बोलूँ कि कोई लाइन फिट बैठ जाए यहाँ पर। और वो लेडी तो बस उसे देखती रह जाती है और तभी डांटे कहता है कि ओह ये मुझे याद आ गया, तुम लोग अब मुझसे नहीं बच सकते, मैं आ चुका हूँ तुम्हारी लेने के लिए। और ऐसा कहकर वो कहता है कि वाह कैसा लगा तुम्हें ये डायलॉग। और वो जो लेडी होती है वो उसे थैंक यू कह रही है कि थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए और मेरे बच्चे की जान बचाने के लिए। जो दांते होता है थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपना सामान उठा लो, ये तो बस मेरा काम था। मैं एक हंटर हूँ जो डीमंस का हंटिंग करता है। और वह उस बच्चे की तरफ देखता है और उसे देखने पे पता चलता है कि शायद ये डीमंस है और उसे शक हो रहा होता है ये कहीं डीमंस तो नहीं है। तभी वो लेडी कहती है कि तुम्हारा थैंक यू, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। लेकिन जो बच्चा होता है वो डीमंस में बदल जाता है और डीमन बदलने के बाद जो दांते होता है उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उससे सतर्क हो जाता है और बच जाता है। और लेडी अपना सामान उठा रही होती है और उसे थैंक यू कह रही होती है और बच्चा उसके साथ खेलने लग जाता है। लेकिन अचानक वो एक डीमन में बदल जाता है जिसे देखकर तो दांते भी डर सा जाता है और कहता है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जो लेडी होती है वो कहती है कि तुम मुझे मेरे बच्चे से अलग नहीं कर सकते, तुम मेरे बच्चे को नहीं मार सकते। और ऐसा कहकर उसे एक मुंह पर पंच मारकर वहाँ से भाग जाती है। और जो दांते होता है वो उसे ढूंढता ही रह जाता है, लेकिन वो लेडी और ना ही वो बच्चा वहाँ पर दिखाई देता है। तभी हम न्यूज़ में देखते हैं कि कोई वेटिकन सिटी जहाँ पर म्यूज़ियम था, पिछले जो सीन में देखा था म्यूज़ियम, वहाँ पर अटैक हो चुका होता है और बहुत ज़्यादा ब्रूटल तरीके से लोगों को मार दिया होता है। और बता रही होती है कि यहाँ से बहुत ज़्यादा चोरी की गई है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्रूटल तरीके से लोगों को मारा गया है। और जो वेटिकन सिटी के लोग होते हैं वो उनकी याद में मोमबत्तियाँ जला रहे होते हैं। और जो तभी हम देखते हैं कि जो न्यूज़ होती है वहाँ पर कुछ बंदे बैठे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, ये शायद तुम्हारा काम है। लेकिन जो अमेरिकन वाला बंदा होता है वो कहता है कि हमारा कैसे काम है, हम तो वहाँ पर उनकी सिक्योरिटी कर रहे हैं। लेकिन तभी वो कहते हैं कि शायद ये रशियन का काम हो सकता है। लेकिन जो रशियन बंदा होता है वो कहता है कि हम ये कैसे काम कर सकते हैं, ये शायद हेल्स के डीमंस का काम है। और जो रशियन बंदा होता है वो कहता है नहीं, ये हेल्स के डीमंस का काम है, ये हेल्स के डीमंस टेररिस्ट आ चुके हैं। जिसे देखकर तो वो बंदा भी हंसने लग जाता है, हेल्स के टेररिस्ट डीमंस, ये क्या चीज़ बोल रहा है, ये मनगढ़ंत कहानियाँ बना रहा है। लेकिन जो बंदा होता है ये सच है, हेल्स के डीमंस टेररिस्ट ने हम पर हमला कर दिया, हम नहीं बच सकते। और जिसे सुनकर तो वहाँ के लोग भी हंसने लग जाते हैं। जो बंदा होता है वो कहता है हेल्स के डीमंस कोई चीज़ ही नहीं होती है। तभी हम कोई एक चीफ गेस्ट वाली जगह पर देखते हैं जहाँ पर सभी लोग, बड़े बड़े मिलिट्री के लोग खड़े होते हैं और बात कर रहे होते हैं कि ये किसका अटैक किया गया। तभी वहाँ पर चीफ जो होता है बंदा वो कहता है कि शायद हेल्स के डीमंस का काम। लेकिन उसकी बातें सुनकर तो वहाँ का जो चीफ होता है वो भी कहता है क्या बातें कर रहे हो तुम, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन जो चीफ गेस्ट होता है वो कहता है कि नहीं, ये हेल्स के डीमंस का काम है। जो साइंटिस्ट होता है वो भी कहता है हाँ ये हेल्स के डीमंस का ही काम है, क्योंकि हमने उन्हें जान पहचान करके उनके डीएनए से पता लगाया कि ये हेल्स के डीमंस का ही काम है। और उन्हें डीएनए दिखाने लगता है और कहता है कि हाँ ये हेल्स के डीमंस टेररिस्ट का ही काम है, ये डीमंस यहाँ पर बाहर आ चुके हैं, हमने बहुत ज़्यादा रिसर्च की है डीमंस पर और इंसानों के ऊपर जो मर चुके हैं उन पर। बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद में पता चला है कि कुछ जो डीमंस के और जो इंसानों के एंसेस्टर होते हैं उन्होंने कोई पोर्टल बनाया था जिससे हेल्स के डीमंस का यहाँ पर आना जाना होता रहता है। शायद वही हेल्स के डीमंस का काम होगा इस म्यूज़ियम पर अटैक का। और हमने देखा था कि वहाँ पर कोई बंदा उड़ भी रहा था और वहाँ पर जो बंदा उड़ रहा था वो शायद डीमंस है। और हमने पहले बहुत सारी जगहों पर देखा भी था और पोर्टल्स के बारे में भी जाना था। और हमने देखा था कि जो पोर्टल्स होते हैं वो इस दुनिया को दूसरी हेल्स की दुनिया से जोड़ रहे होते हैं। और जो बड़े बड़े जो डीमंस होते हैं वो इस दुनिया में नहीं आ सकते, लेकिन जो छोटे डीमंस होते हैं वो आ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर कुछ करेक्शन हो चुका है, क्योंकि वो कई सालों से पोर्टल्स ऐसे ही पड़े हैं। तो जो छोटे मोटे डीमंस होते हैं वो इस दुनिया में आ सकते हैं। ऐसा सुनकर तो वो सभी हंसने लग जाते हैं। और जो वाइस चीफ होता है वो कहता है कि हाँ मुझे पूरा विश्वास है साइंटिस्ट की इस बातों पर, क्योंकि ये डार्क कॉम से आप सभी को पता है कि ये डार्क कॉम है, ये मेरे जैसे प्राइवेट ट्रस्टी के द्वारा चलाई जाती है। और तभी वहाँ पर एक डार्क कॉम का बंदा भागते हुए आता है और कहता है कि ये देखिए। और उसमें देखते हैं कि जो रैबिट वाला बंदा आता है वह कहता है कि ये लॉर्ड हेल्स के एडमोसियस की तलवार है जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और वो वहाँ पर सभी को मार रहा होता है। ऐसी वो रिकॉर्डिंग सभी देख रहे होते हैं और वो तभी कहता है कि मुझे एक हंटर की ज़रूरत है, उस हंटर को तुम ढूंढो और तुम्हारा मुझे अपने आप ही पता चल जाएगा कि मैं कहाँ से हूँ और मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे क्या चाहिए। तुम बस उस हंटर को ढूंढो। ये
सुनकर सभी लोग सोचने लग जाते हैं कि ये बात सच थी कि है हेल्थ के डीमंस है। और जो प्रेसिडेंट होता है वह कहता है कि तुम सभी इस वाइस प्रेसिडेंट की बात सुनो और सभी इसके जो बोले वो ही काम करो। जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो कहता है ठीक है, तो मैं जो कहूँगा वही अब किया जाएगा और इन हेल्थ के डीमंस को अब मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं हर एक को बर्बाद कर दूंगा, हर एक हेल्थ के डीमंस को मार दूंगा। और जो साइंटिस्ट होता है वो कहता है कि मुझे और भी रिसर्च करनी होगी और मुझे और भी ज़्यादा पता करना होगा कि ये लॉर्ड एडमोसियस की तलवार क्या है। और जो बंदे होते हैं वो उसकी बात मानने से इनकार कर देते, लेकिन जो प्रेसिडेंट होता है वो कहता है कि नहीं, तुम्हें अब सारी सारी इस वाइस प्रेसिडेंट की बात माननी होगी। और जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो कहता है कि तुम सभी इस शहर में जितने भी डीमंस हंटर है उन सभी को पकड़ लो। और जो सैनिक होते हैं वो सभी डीमन हंटर को पकड़ने चले जाते हैं और सभी के सभी डीमन हंटर्स को पकड़ लेते हैं और पकड़कर उन्हें अपने डिपार्टमेंट के अंदर ले जाते हैं। लेकिन जो अपना दांते होता है वो तो अपने एक कैफ़े में जाता है, वहाँ पर जाकर एक आइसक्रीम ऑर्डर करता है और उसे खाने लग जाता है। दांते खाते हुए उस लेटर को देखता है जिस पर उसे किसी के नंबर और किसका निशान दिखता है और तभी वो वेट्रेस की ओर देखता है और वो उसी को इशारा कर रही होती है कि मैंने ही तुम्हें दिया है। तभी वो बाहर की तरफ देखता है कि कोई ट्रक इस कैफ़े की ओर आ रहा होता है और एक बूढ़ों की बहुत ज़्यादा जान खतरे में होती है और दांते भागते हुए जाता है और उस बूढ़ों की जान बचा लेता है और वो ट्रक आकर सीधे कैफ़े के अंदर घुस जाता है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और दांते सभी को बचाने की कोशिश करता है और सभी को कहता है कि तुम यहाँ से अब चले जाओ और बाकी का मैं संभाल लूँगा काम। और तभी वहाँ पर एक बंदा आता है जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है क्योंकि वो उसी का भाई होता है और वो कहता है कि दांते तुम कैसे हो, मिलकर कैसा लगा तुम्हें वापस। लेकिन वो तभी अपने हाथों के आगे की ओर करता है और उसके जो हाथ होते हैं वो डीमंस के हाथों में चेंज हो जाते हैं और जो डीमंस होता है वो अपनी रियल फॉर्म में आ जाता है और दांते कहता है कि अब तुम नहीं बचोगे क्योंकि तुमने मेरे भाई का रूप लिया था जिसे मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता था, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था मेरा भाई, वो मेरी बहुत ज़्यादा केयर करता था। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा क्योंकि तुमने मेरे भाई का चेहरा लिया था, तुमने मेरे भाई का बनकर मेरी जान लेने की कोशिश की, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और ऐसा कहकर वो वहाँ से बेसमेंट पे चला जाता है और दूसरी तरफ सभी के सभी जो डीमन हंटर्स होते हैं उनसे पूछताछ की जा रही होती है। तभी सीन हमारे दांते पर आता है और वो वहाँ पर लड़ रहा होता है, लेकिन तभी सीन चेंज होकर उन डीमन हंटर्स की तरफ जाता है जिनसे वहाँ पर पूछताछ की जा रही है कि तुम में से किसको पता है कि वो बनी हेडेड बंदा कौन है और कहाँ से आया है वो। तभी एक जो येलो वाला डीमन हंटर होता है वो कहता है कि मुझे सब कुछ पता है, मैं सब कुछ बताता हूँ तुम्हें। और ऐसा कहकर वो सब कुछ बताने लगता है कि हाँ, वो बनी वाला बंदा मैंने एक किसी बंदे के पास देखा था और वो उससे कह रहा था कि मुझसे कि तुम्हें कहीं पर रॉबरी करनी होगी, लेकिन मैंने उससे मना कर दिया क्योंकि जो बंदा होता है वो बहुत ज़्यादा बेवड़ा था, वो बहुत ज़्यादा ख़राब बंदा था। और वो जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो कहता है कि ठीक है, तुम उस बंदे को लेकर आओ। और जो सैनिक होते हैं मिलिट्री के वो उस जाते हैं और उस बंदे को पकड़ कर लेकर आ जाते हैं। वो वहाँ पर एक कोई पार्टी हो रही होती है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहा होता है, लेकिन वो वहाँ से भाग जाता है क्योंकि उसे पता चल चुका था कि वहाँ पर मिलिट्री के बंदे आ चुके हैं। लेकिन वो अचानक जैसे आगे जाता है तो वहाँ पर एक लड़की अचानक ही गेट ऑन कर देती है जिससे कि वो वहाँ पर टकरा कर पड़ जाता है और उसे पकड़ लिया जाता है और वहाँ से उसे मिलिट्री ऑफिस में ले जाया जाता है जहाँ पर उसे पूछताछ की जाती है, क्या तुम जानते हो कि वह बनी हेडेड बंदा कौन था। और वो बताता है कि हाँ, मैं जानता हूँ वो बनी हेडेड बंदा कौन था। और उसे बहुत ज़्यादा डराने की भी कोशिश की जाती है कि तुम मुझे सब कुछ बता दो कि वो बनी हेडेड बंदा कहाँ से आया था, क्यों आया था और तुम्हारे पास किस लिए आया था। और कहता है कि हमारे इस कामों में तो आता जाता रहता है, वो मेरे पास एक दिन आया था और कह रहा था कि मुझे एक म्यूज़ियम में चोरी करवानी है। और ऐसा कहने के बाद उसने मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया और कह रहा था कि मुझे एक डीमन हंटर की भी ज़रूरत है, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उस डीमन हंटर की, मुझे उससे अपना पुराना वसूल करना है जो भी हिसाब किताब है वो। और उसने मेरे सामने बहुत ज़्यादा अच्छे से पैसे रख दिए होते हैं जिसे देखकर मैं बहक चुका था और मैंने उसे सब कुछ कह दिया था कि मैं सब कुछ कर दूंगा। और मैंने उसके लिए बहुत ज़्यादा बंदों को भी इकट्ठा कर दिया था रॉबरी कराने के लिए। यह सब सुनकर तो वाइस प्रेसिडेंट भी हक्का बक्का रह जाता है कि वो बनी हेडेड बंदा तुम्हारे पास आया था तो तुमने हम सबको बताया क्यों नहीं, और तुम्हें डर नहीं लगा कि वो बनी हेडेड बंदा कौन है। लेकिन वो कहता है कि मुझे क्या लेना देना, मुझे तो बस पैसे मतलब था। और जो साइंटिस्ट होता है वो दांते के बारे में
बहुत ज़्यादा रिसर्च करता है और कहता है कि ये बंदा, ये दांते तो बहुत ज़्यादा खतरनाक बंदा है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा बंदा है, ये डीमंस को बहुत ज़्यादा ब्रूटल तरीके से मारता है और बहुत ज़्यादा बंदों की मदद भी करता है, लेकिन इसमें कई सारी चीज़ें मिसिंग है और इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें और भी जाननी बाकी है। तभी वहाँ से सीन हमारे दांते की ओर जाता है, जो एक डीमन से लड़ रहा होता है, उसी डीमन से जिसने उसके भाई का चेहरा लिया था, और वो उससे बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से लड़ रहा होता है और बहुत ज़्यादा हमें अच्छी सी कॉम्बैट फाइट भी देखने मिलती है हैंड टू हैंड। लेकिन जो डीमन होता है वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जो दांते होता है वो उसे रोक लेता है और उसे बहुत ज़्यादा मारने की कोशिश करता है और बहुत ज़्यादा हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइट करने के बाद उससे गोलियों से भून देता है। लेकिन जो डीमन होता है उसे कुछ भी नहीं होता है और वो दांते को पकड़ लेता है और उसका जो गले में हेड बैंड होता है, उसका लॉकेट, उसे चुराने की कोशिश करता है और उसे चुरा भी लेता है। लेकिन जो डीमन होता है उसे क्या पता था कि उस लॉकेट को चुराने के बाद उसकी मौत आ चुकी है। दांते बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने हाथों को उस डीमन से बचा लेता है और उस पर बहुत ज़्यादा वार करता है और बहुत ज़्यादा अटैक करने के बाद गोलियों से उसे भून देता है और जो डीमन होता है वो बहुत ज़्यादा बेहाल हो जाता है, उससे बहुत ज़्यादा लग चुकी होती है और वो कहता है कि ओह, मुझे पता नहीं था कि मैं अगर तुम्हारा लॉकेट लूँगा तो मेरी ऐसी हालत हो जाएगी। और दांते कहते हैं कि वो तो मुझे पता ही था कि तुम मेरे डीमन हेड वाले इस लॉकेट को लेने के लिए आए हो, लेकिन मैं तुम्हें इस यहाँ से नहीं जाने दूंगा। और जो डीमन होता है वो बहुत ज़्यादा बड़े से गुब्बारे में बदल जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है और एक बैट में बदल कर वहाँ से भाग जाता है और दांते अपनी गन्स की तरफ देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा बुरी तरह से टूट चुकी होती है। वहीं से सीन हमारे उस बंदे पर जाता है जो बता रहा होता है वो बनी हेडेड बंदा बहुत ज़्यादा खतरनाक है, तुमने कि मुझे पता है कि तुमने वहाँ पर बहुत सारे बंदों को भेजा होगा उसे पकड़ने के लिए। जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो कहता है कि हाँ, मैंने बहुत सारे बंदों को उसे पकड़ने के लिए भेजा है, वो अब हमसे नहीं बच सकता। लेकिन जो बंदा होता है वो कहता है कि तुमने उसने क्यों भेज दिया इतने बंदों को, वो सभी मारे जा चुके होंगे, वहाँ पर सभी के सभी मारे जा चुके होंगे। जो वाइस प्रेसिडेंट कहता है कि हाँ, मुझे पता है कि वहाँ पर सभी लोग मारे जा चुके हैं और जो एक बंदा है वो वहाँ से बच चुका है। ये कहानी में ट्विस्ट होता है जो बताते हुए वो वाइस प्रेसिडेंट बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो कहते हैं कि मुझे बनी हेडेड बंदे के बारे में बहुत कुछ पता चला है जिसे मैं साइंटिस्ट तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ। और तभी वो जो बंदा होता है वो कहता है कि हाँ, एक लॉर्ड एडमोसियस वाला बंदा होता है जो कि पुराने ज़माने में बहुत ज़्यादा खतरनाक डीमंस का कैप्टन होता है, जिसने इंसानों के साथ मिलकर डीमंस के साथ लड़ाई की थी और उन्हें बहुत ज़्यादा ब्रूटल तरीके से डीमंस को मार दिया था और जो अर्थ होती है वहाँ से भगा दिया होता है। और जो डीमंस का कैप्टन होता है एडमोसियस, उसने पृथ्वी के लोगों की बहुत ज़्यादा मदद की होती है, इसलिए उन्होंने वहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से रहे थे उनके जो हमारे जो एंसेस्टर उनके साथ। और जो डीमंस का कैप्टन होता है उसने अपनी तलवार की मदद से जो दोनों दुनिया है उनके बीच में एक पोर्टल बना दिया था और उस पोर्टल को बंद कर दिया था और इस पोर्टल को सिर्फ उसकी तलवार, उसके जो हेड में पेंडेंट था, उससे ही खोला जा सकता है। और साइंटिस्ट इस तलवार के बारे में बहुत ज़्यादा पता लगाता है और उसे देखता है कि वहाँ पर सच में ये बात सच है। और जो बंदा कहता है मुझे पता नहीं था कि ये बात सच में सच होगी। और वाइस प्रेसिडेंट भी ये सब देख कर बहुत ज़्यादा हक्का पक्का रह जाता है। और तभी साइंटिस्ट कहते हैं कि हाँ, वो पेंडेंट वाली भी बात सच है कि पेंडेंट के दोनों हिस्सों को उस दुनिया और हेल्स की दुनिया और हमारी दुनिया से लिंक करता है, इससे हम वहाँ से आने जाने का पोर्टल खोल सकते हैं। वो सच में इस तलवार में जुड़ा होने से इस तलवार से हम किसी भी हेल्स के और यहाँ के दरवाजे को खोल सकते हैं और जो जिसके भी पास ये तलवार और पेंडेंट होगा वो इसका कोई भी यूज कर सकता है, या तो वो पोर्टल खोल सकता है और डीमंस को यहाँ पर बुलाकर तबाही मचा सकता है। और अगर डीमंस यहाँ पर आ गए तो बहुत ज़्यादा तबाही मचने वाली है, जिसे सुनकर तो वाइस प्रेसिडेंट भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बहुत ज़्यादा डर सा जाता है क्योंकि डीमंस बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। जो साइंटिस्ट कहता है कि मुझे और भी ज़्यादा रिसर्च करनी होगी इसके बारे में, और वाइस प्रेसिडेंट कहता है ठीक है, तुम और रिसर्च करो और मैं और भी ज़्यादा रिसर्च करने की कोशिश करता हूँ, उस बंडी हेडेड बंदे के बारे में पता लगाने की कोशिश करता हूँ और उस हंटर के बारे में पता लगाने की कोशिश करता हूँ कि उस बनी हेडेड बंदे को उस हंटर की ज़रूरत है। और जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो एक बंदे को बुलाता है और कहता है कि तुम जाओ और उस दांते हंटर को पकड़ कर लेकर आओ। जो बंदा तो वहाँ से चला जाता है और वाइस प्रेसिडेंट साइंटिस्ट के साथ बात करता है कि तुम्हें कैसे भी कर कर उस तलवार को ढूंढना होगा और किसी के भी हाथों में नहीं लगनी चाहिए वो तलवार, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हो जाएगा। ये सुनकर तो वो बहुत बंदा भी बहुत ज़्यादा डर सा जाता है, कहता है कि ये क्या बातें हो रही हैं इनके बीच में। जो साइंटिस्ट होता है वो कहता है कि तुम्हें ये बातें किसी के साथ भी नहीं करनी है, तुम्हें कैसे भी कर कर उस
डीमन हंटर दांते को पकड़ कर लाना होगा हमारे पास। तभी वो तस्वीरों को देखता है जहाँ पर एक बनी हेडेड बंदे की तस्वीर होती है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा डर सा जाता है। और साइंटिस्ट कहता है कि ये वही बंदा है जिसने म्यूजियम पर अटैक किया था और बहुत ज़्यादा ब्रूटल तरीके से बंदों को मारा होता है। और वो बातें कर रहे होते हैं ऐसे। इसी के साथ हमारे एपिसोड कंप्लीट और ये एनीमे बहुत ज़्यादा अच्छी है, लोग तो इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं, इसलिए मैंने इसकी हिंदी डबिंग की। और आप सभी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको ये वॉइस कैसी लगी, और आप सभी को बताना ज़रूर है कि ये एनिमे कैसी लगी। और मुझे नेक्स्ट एपिसोड के लिए तैयारी करने जाना है। तो चलिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।